एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक रमेश नाम का लड़का रहता था। उस गांव के लोग पढ़ाई में ज़्यादा महत्व नहीं देते थे। उनका मानना था कि खेती और छोटे मोटे धंधे ही जीवन को चलाने के लिए काफ़ी हैं। लेकिन रमेश कुछ अलग था। उसके पिता किसान थे और माँ एक गृहिणी। दोनों ही दिन रात मेहनत करते थे ताकि रमेश को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन रमेश का मन पढ़ाई में नहीं लगता था। उसका ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ खेल कूद और गांव के इधर उधर घूमने में बीतता था। एक दिन गांव में एक नई शिक्षक सुनीता मैडम आई। उन्होंने गांव के बच्चों को एक नई दिशा देने के लिए एक निश्चय लिया। सुनीता मैडम ने देखा कि रमेश बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है, लेकिन उसका ध्यान पढ़ाई से हटकर दूसरी चीज़ों में है। उन्होंने रमेश से बात की और उसके माता पिता से भी मुलाकात की। रमेश, तुम्हारे अंदर बहुत क्षमता है, तुम्हें बस अपने मन को एक दिशा में लगाने की ज़रूरत है। सुनीता ने उसे बहुत समझाया। रमेश ने सुनीता मैडम की बातों को बहुत अच्छे से सुना, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि कैसे वह पढ़ाई में मन लगा सके। सुनीता मैडम ने उसे एक प्रयोग का सुझाव दिया। उन्होंने कहा, रमेश, जब भी तुम्हारा मन पढ़ाई से हटे, तुम एक कागज़ पर उस समय जो भी तुम्हारे मन में आ रहा है उसे लिख लो और हफ्ते के अंत में उस कागज़ को मुझे दिखाना। रमेश ने सुनीता मैडम की बात मानी और हर बार जब भी उसका मन पढ़ाई से भटकता था, वह उसे कागज़ पर लिख लेता था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि उसके मन में बहुत सारी अनावश्यक बातें आती हैं जो उसकी पढ़ाई में बाधा डालती हैं। एक महीने बाद जब रमेश ने उन सारे कागज़ों को देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसकी समस्याएं छोटी छोटी थी, जिन्हें वह खुद ही बड़ा बना रहा था। फिर एक दिन गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। एक मशहूर वैज्ञानिक डॉक्टर अरविंद मिश्रा वहां आए। उन्होंने गांव के बच्चों से बातचीत की और उनकी शिक्षा के महत्व पर जोर दिया। रमेश ने उनके जीवन की कहानी सुनी। डॉक्टर मिश्रा भी एक छोटे से गांव से थे और उन्होंने बहुत संघर्ष करके अपनी पढ़ाई पूरी की। उनकी कहानी सुनकर रमेश को बहुत प्रेरणा मिली। उस रात रमेश ने ठान लिया कि वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करेगा। उसने अपने पढ़ाई के लिए एक योजना बनाई और अपने माता पिता और सुनीता मैडम की मदद से उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसने अपने दोस्तों से खेल कूद के समय को भी सीमित कर दिया और अधिक समय पढ़ाई को देने लगा। धीरे धीरे रमेश की मेहनत रंग लाई। वह अपने स्कूल में सबसे अच्छा छात्र बन गया और उसने जिला स्तर पर होने वाली प्रतियोगिता में भाग लेकर कई पुरस्कार भी जीते। उसकी मेहनत और समर्पण को देखकर उसके गांव के दूसरे बच्चे भी प्रेरित हुए और उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। कुछ साल बाद रमेश ने एक बड़ी विश्वविद्यालय से विज्ञान में डिग्री हासिल की और अपने गांव में एक विज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की। वहां वह गांव के बच्चों को विज्ञान की शिक्षा देने लगा और उन्हें भी प्रेरित करने लगा। हमें भी जीवन में कुछ बड़ा करना चाहिए और यह तभी संभव है जब हम अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में देते हैं। रमेश की कहानी ने यह साबित कर दिया कि अगर मन को सही दिशा में लगाया जाए और मेहनत की जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। उसकी कहानी
आज भी उसके गांव में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है और वहाँ के बच्चे पढ़ाई में मन लगाकर अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तत्पर है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि अगर हमें सफलता पाना है तो पढ़ाई में ध्यान लगाना पड़ेगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपके सहयोग से हमारा मनोबल बढ़ता है और इसी तरह मैं आपके लिए अच्छी वीडियो लाता रहूँगा।